न्यूजीलैंड। और आपको पता है किस तरह टिम रॉबसन ने क्वालिटी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को फेस किया। एंड सो वी सॉ ऑल ऑफ दैट इन द फर्स्ट मैच। वी वांट टू सी लॉट मोर आज। एंड हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल बाजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट मेरे साथ मौजूद है, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड जस्ट अ क्विक अपडेट, अगर आपने आपको नहीं पता कि फर्स्ट T20 में मैच में क्या प्लेइंग 11 थी, ऑफ कोर्स टुडे वी विल सी द सेम प्लेइंग 11। So बाबर आजम, साइम अयूब, रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और इब्रार अहमद। सो दैट्स आर प्लेइंग 11। सो चले भट्टी साहब आपके पास पहले आते हैं, क्या अपडेट्स है आपके पास? आई मीन जहाँ तक मैंने चेक किया वेदर फोरकास्ट रावलपिंडी का, तो वहाँ बारिश के कोई ऐसे असरात या इम्कानात नहीं लग रहे। जी हाँ फातिमा, यही सबसे बड़ी और अच्छी खबर है कि कल जब हम चेक कर रहे थे वेदर, तो 40% बारिश की फोरकास्ट बताई जा रही थी। आज जो अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने चेक किया, तो आज तो वेदर जो है वो क्लियर बताया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि पूरे 20-20 ओवर दोनों टीमें खेलेंगी और अच्छा मैच होगा। देखें, इस सिचुएशन में जबकि बारिश हो रही है, कंडीशंस ऐसी हैं कि चूँकि पिंडी के जो इंक्लोजर्स हैं उनके ऊपर कवर नहीं है, तो लोग बारिश में भीग भी जाते हैं, लेकिन लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज वीकेंड है, तो होपफुली एक अच्छा मैच होगा और लोगों को वीकेंड पर एक अच्छी तफरीह जो है वो मिलेगी। Absolutely. Siko, I think we all want that action today because of course World Cup भी हम आने वाला है सामने, so we want to see कि हमारी combinations of playing 11, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें और चर्चे हमारी playing 11 पे ही होंगी जब तक वर्ल्ड कप नहीं शुरू होता। बिल्कुल, इस वक्त देखें ट्रिकी सी सिचुएशन है। जो हमारा रिजवान ओपनर था वो अब 1 डाउन पे आ गया है, वो कैसा खेलता है, उस्मान कैसा खेलते हैं, नियाजी किस तरह परफॉर्म करते हैं, फिर जो प्रेशर है शाहीन के ऊपर वो कैसे प्रेशर को लेके चलते हैं। ये सारे सवालात हैं जो कि हमें उनकी परफॉर्मेंस से, लड़कों की परफॉर्मेंस इन द ग्राउंड, उससे हम फिर एनालाइज करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके अंदर फिर वही है फातिमा कि अगर एक बच्चे को आप एक मैच के बाद 2 मैच के बाद बिठाते हैं तो वो भी एक इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं होती। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुझे एक छोटा सा कम से कम लंबा सा रन मिल जाए। 3 मैच का तो होना चाहिए ताकि नया बच्चा 3 मैच उसको मिले कि भाई ये 3 मैच आपके हैं, आप करके दिखाओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी पीसीबी से कि जब भट्टी साहब ने बताया था कि 2 बॉलें हो गई हैं तो टिकटें ज़ाया हो जाएंगी, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी पीसीबी से कि आने दें उन लोगों को जिन्होंने टिकटें ख़रीदी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं हाउसफुल ना हो जाए, तो अगर बारिश होती तो क्या होता, वो टिकट्स यूटिलाइज़ होती या रिफ़ंड होती हैं भट्टी साहब? फुल मैच अगर वॉश आउट हो जाए, जिस तरह सिक्कू भाई आपको याद होगा कि PSL में एक दिन डबल हेडर थे पिंडी में, दोनों मैच वॉश आउट हो गए थे, तो पूरे मैचेस पूरे जो 100% मैच की जो प्राइस थी वो तमाशाइयों को वापस मिल गई। अच्छा, लेकिन अब देखें जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान रोटेशन पॉलिसी के तहत अब ये भी सुनने में आ रहा है कि भी बाबर भी रेस्ट करेंगे, रिजवान भी, शादाब भी, शाहीन भी। तो अब देखना ये है कि इन बड़े प्लेयर्स को कब रेस्ट करवाया जाता है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब शारजा में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीरीज़ थी जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस ये लोग नहीं खेले थे, तो पाकिस्तान फर्स्ट टाइम T20 सीरीज़ अफ़गानिस्तान से हार गया था और बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी। तो इस बार मेरे ख्याल में अच्छा एक बोल्ड डिसीजन क्रिकेट बोर्ड ने लिया कि 3 यंगस्टर पहले मैच में खेले, वो मैच वॉश आउट हो गया। उम्मीद है कि आज उनको चांस मिलेगा, लेकिन यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन और फिर होम ग्राउंड मेरे ख्याल में आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी प्लेयर के लिए कि उसको मौका दिया जाए जहां वो अपनी सलाहियतें अवे के मुकाबले में होम ग्राउंड पर बेहतर अंदाज में पूरी कर सके। 3 डेब्यूटेंट से याया कल एंड कल लास्ट मैच में, एंड ऑफ कोर्स वील सी देम इन एक्शन टुडे इंशाल्लाह जब मैच खेला जाएगा। बट आपको रोटेशन पॉलिसी भी जो बातें आ रही है, आपकी क्या थॉट्स हैं इस पे? क्योंकि हमने बहुत कुछ सुन रहे हैं कि बाबर भी रेस्ट करेंगे और ऑल द बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स विल रेस्ट ताकि यंगस्टर्स को मौका मिले। सो आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? देखिए फातिमा, बातें तो बहुत होती हैं और किसी भी सीरीज से पहले बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और अगर आपको याद हो जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट बने थे तो बड़ी बातें आ रही थी कि 2 मैचों में बाबर बाहर बैठेंगे, एक मैच में रिजवान बाहर बैठेंगे, जिस मैच में आजम खेलेंगे उस मैच में रिजवान नहीं खेलेंगे, जिस मैच में बाबर ओपन करेंगे वहाँ रिजवान नहीं खेलेंगे, जिस मैच में रिजवान ओपन करेंगे वहाँ बाबर बाहर बैठेंगे। लेकिन आपने देखा कि जो नाकामी का दाग आपके
दामन पर लगा, उसके बाद आप सब झाग की तरह बैठ गए। वो सारी जो बुलंदबांग दावे थे, वो मनसूबाबंदी थी, वो सब धरी की धरी रह गई। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया आप कह सकते हैं वो ये है कि हमारे नए जो क्रिकेटर्स हैं वो बिल्कुल एक रोशनी की तरह चमकते जरूर है, लेकिन वो हमारे सीनियर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से हमारे सीनियर खिलाड़ियों जो हैं वो उनसे आगे दिखाई देते हैं। हम अगर अपने जूनियर खिलाड़ियों पर रिलाई करते हैं तो हम हार जाते हैं, फिर हम हार से भी डरते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैच से 2 दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे कि हमने देखा है हमारे और बाकी टीमों में फर्क ये है कि बाकी टीमें जो है 175 करती हैं, हम 165 करते हैं। वो इंग्लैंड से आए और मेरे बात समझ नहीं आई कि इंग्लैंड जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, उनके पास जेसन रॉय है, उनके पास जॉश बटलर है जो पहले जॉर्ज बटलर होते थे, उनके पास जॉनी बैरिस्टो है, उनके पास नहीं होंगे इस बार बहुत ही खतरनाक जो उनके टेस्ट कैप्टन है। उनके पास जो क्रिकेटर खेल रहे हैं वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उस ब्रांड की क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। जो मार धाड़ की क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर जाके मारते हैं, वो क्रिकेट हम खेल नहीं पा रहे हैं। हम ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, आपको कोई गैर मामूली चीजें करनी होगी, और गैर मामूली चीजें करने के लिए आपको गैर मामूली खिलाड़ियों की जरूरत होगी। जिस तरह नो लुक शॉट साइम अयूब खेल रहे हैं, उनको लोगों ने चेक कर लिया है। जो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न है वो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, और हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो इंतहाई गैर महफूज हाथों में। हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अब भी मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इस टीम की मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा एक बहुत ही अच्छा इजाफा हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लग रहा कि वो इस टीम में होंगे। बट यू नो सिक्को, अब ज़्यादा अब ये भी अब लोग फोकस होगा कि हमारी थिंक टैंक है, ये जो हमारी मैनेजमेंट है, व्हाट डिसीजंस दे आर मेकिंग, एंड आई थिंक नंबर 1 इज गिविंग एवरीवन अ स्पॉट दे डिजर्व, जहां उनको खेलना चाहिए। जैसे इफ्तिखार, आपको पता है हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है, वेयर डू यू वांट टू सी हिम। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट अ बैटिंग लाइनअप, और हम अपने बैटर्स को पहले हम लोग इसको थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं, देखते हैं कि हम लोग सब कहाँ फिट कर रहे हैं। जिस तरह फिर ये कह रहे हैं मिडिल पे भी आते हैं, ओपनर्स का तो हमें पता है। मुझे बोलना है अभी? जी जी। देखो, ओपनर का मैंने कल भी कहा था आपसे कि साइम और बाबर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास रिजवान है, आजमाया हुआ है, परफॉर्म्ड किया हुआ है ओपनर। तो अगर वो दोनों कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, रिजवान भी साथ में है। फिर अगर नहीं हो पाते तो फिर हम मतलब है कि रिजवान को आगे ऊपर लेकर आ सकते हैं। फिर हमने नया एक बंदा जो है, एक नया लड़का उस्मान को ट्राई कम्स एट नंबर 4। हाँ, ही इज़ कमिंग एट नंबर 4। तो वो एक नया इंडक्शन है। उसने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए कि अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के इधर आ गया है पाकिस्तान खेलने के लिए। अल्लाह उसको कामयाब करे। अब देखते हैं कि वो कैसा खेलते हैं। उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं तो हमारे पास शायद इफ्तिखार आते हैं, ठीक है। उसके लिए तो ये आइडियल नंबर है। ये मैं तो चाहूँगा कि इफ्तिखार को इसी पोजीशन पे कराएं। वो आराम से भी खेलते हैं, बावक्त ज़रूरत वो पावर हिटिंग भी कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है इरफान, ये भी नया इंडक्शन है। उसका बड़ा ही सेंसिटिव नंबर है ये, इसलिए कि जब उसकी बारी आएगी इरफान की तो 4 ओवर रह गए होंगे, 3 ओवर रह गए होंगे, 5 ओवर हो गए होंगे, और नंबर 6 या तो उस वक्त उसको उस हिसाब से खेलना पड़ेगा जिस हिसाब का वो नंबर है। फिर उसके बाद नीचे ऑब्वियसली शादाब वगैरह होंगे। मगर ये देखना, मुझे जो डर लगता है ना कि अगर इरफान की बारी आ रही है, 2 ओवर रह गए, तो कैसा ना हो कि इरफान को हटा के बोले जी शादाब साहब आप चले जाएं, शाहीन साहब। फिर वो उस बच्चे के साथ जाती है, आपने खिलाया है, लेट हिम प्ले, देखो वो क्या role is basically. We should know what his role is at that time. And फिर बटी साहब then coming down, अब हम all-rounders पे आ जाते हैं. So this शादाब versus इमाद, ये चलता रहेगा या कि उसको प्रेफरेंस दिखाई जाएगी, या हम लोग अगले मैच में शायद देखें फातिमा, जो अजहर महमूद ने मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि पहले 4 नंबर तो हमारे कंफर्म है। 4 नंबर उस वक्त तय नहीं थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि बाबर, साइम, रिजवान और उस्मान। उन्होंने कहा कि उसके बाद फ्लेक्सिबल हैं हम लोग। अब देखें, जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल दोनों एक तरह के तो बॉलर नहीं है, लेकिन दोनों में बहरहाल एक कंपटीशन ज़रूर है कि शादाब रेगुलर पाकिस्तान की तरफ से 4-5 साल से, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया खेल रहे हैं, और वाइस कैप्टन भी रहे वाइट बॉल के। और इसी हालात को देखते हुए इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब उनको यकीन दहानी करवा ली गई, वो वापस आ गए। हमारे पास ऑलरेडी 2 नॉन रेगुलर जो स्पिनर हैं, साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद, वो भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब अबरार भी चूँकि टीम का हिस्सा हैं, तो एक वक्त में दोनों का तो खेलना मुश्किल नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई बहुत ही
स्पिन ट्रैक हो फिर तो कह सकते हैं कि इमाद और शादाब दोनों खेलेंगे, अदरवाइज एक मैच में एक ही खेलेगा। लेकिन जिस तरह हमने PSL में देखा था कि साइम नया गेंद करवा रहे थे, बाबर कप्तानी कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की। पहले मैच में ऐसा नहीं, हालांकि 2 गेंदें हुई, लेकिन पहला ओवर उन्होंने शाहीन से करवाया। तो अब देखना है कि आगे चल के चूँकि नया गेंद इमाद वसीम भी करते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग 4 मैचेस होंगे कि इन 4 मैचेस में बाबर और टीम मैनेजमेंट क्या तजर्बात करती है और तजर्बात कामयाब भी रहते हैं या जिस तरह अभी याया कह रहे थे कि माजी की तरह बैकफायर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें याया पे जाने से पहले सिक्कू अब जैसा मैं देख रही हूँ मैं इन दो की डिफरेंस बता सकता हूँ। देखें, जो शादाब है वो राइट आर्म रिस्ट स्पिनर है और वो पुराने गेंद से भी करता है और नए गेंद से वो नहीं करता। ज़्यादातर वो पुराने गेंद से आके करता है जब 4 ओवर हो जाते हैं, और वही सा राइट आर्म लेग स्पिनर। ये लेफ़्ट आर्म बॉलर है इमाद, जो कि नया गेंद बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, मगर बाद में उनकी यूटिलिटी मैंने कभी नहीं देखी कि बहुत ज़बरदस्त हो, इसलिए कि वो पुराना गेंद इतना अच्छा आके लेग स्पिन नहीं करते। अगर बहुत ही टर्निंग विकेट हो तो वो अलग बात है, वरना वो ड्रिफ्ट करते रहते हैं, अंदर लाते रहते हैं। तो उनकी यूटिलिटी मैं समझता हूँ शादाब की ज़्यादा होगी बानिस्बत इमाद की। इमाद को अगर आपने नया गेंद कराना है तो उनकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंड ही इज़ आल्सो बीन इन फॉर्म। हाँ, मतलब नहीं, अभी देखें मज़े की बात यह कि जिस टीम से वो खेल रहे थे, किधर से खेल रहे थे वो, जिस टीम से भी वो खेल रहे थे PSL में, उनको आखिरी में जाके नया बॉल, मैंने आपसे पूछा भी था बल्कि कि वो कौन सी गेंद अच्छी करते, तो आप ही ने कहा था कि नया गेंद। तो दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो वो उन्होंने बाद में आकर उनको नया बॉल दिया, उससे पहले उनको बॉल ही नहीं दे रहे थे नया। हाँ, ओके, सो मेरे पास हुई डेवलपिंग स्टोरी भी आ रही है। ऑफ कोर्स कोई कन्फर्मेशन आएंगी PCB से तो हम आपको ऑफिशियली कंफर्म भी कर देंगे, बट न्यूज़ ये आ रही है कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान T20 टीम का नायब कप्तान बनाने जाने का इम्कान है। सो ये सोर्सेज है, न्यूज़ अंदर से खबर आ रही है कि जो नायब कैप्टन है या वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान होंगे। अभी मशावरत मुकम्मल कर ली गई हैं एंड ऑफ कोर्स वी वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो अगेन और फातिमा, अगर ये खबर सही है और हो सकता है खबर सही हो जी, तो फिर इसका मतलब है कि कल के मैच में बाबर आराम करेंगे। रियली? देखिए, उनको रेस्ट तो करवाना उन्होंने, अब 3rd मैच है तो फिर रिजवान कप्तानी करेंगे, उनको आराम दिया जाएगा। कौन आएगा फिर उसकी जगह? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है पे याया पे जारी पे सिक्कू और भट्टी साहब आपके पास भी आऊँगी। आई मीन, डू यू थिंक कि अगर हम अब्रार, आई नो ही इज़ एन एक्सेलेंट बॉलर, बट हम लोग शादाब और वी हैव एक्स्ट्रा स्पिनर एज एन इफ्तिखार भी हैं, तो हम लोग अब्रार को, डू यू थिंक वी मिसिंग अ 4th सीमर जस्ट इन केस? आपको पता है अभी अब वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो डू यू थिंक वी मिसिंग अ पेसर देयर या? देखिए फातिमा, बात दरअसल ये कंफ्यूजन पहले भी थी, कंफ्यूजन अब भी है, और चीजें ना पहले के लिए थी ना अब के लिए है। अब मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा। आप रिजवान को वाइस कैप्टन बनाने जा रहे हैं। अगर आपको रिजवान को वाइस कैप्टन रखना तो आप पहले अनाउंस कर देते हैं, इतना सोच विचार की क्या जरूरत थी? वो पहले से आपके वाइस कैप्टन थे, ऑटोमेटिक वाइस कैप्टन थे। अगर लोग ये सवाल करते कि भाई रिजवान वाइस कैप्टन थे, शाहीन को आपने कप्तानी से हटाया, तो पहला जो हक था वो रिजवान का था। तो बहुत सीधा जवाब है इसका, भाई क्रिकेट बोर्ड का जवाब दीजिए तैयार है, वो किसको कप्तान रखता है, किसको कप्तान नहीं रखता, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता, राय आपकी जरूर हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप उस्मान खान को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, उनको आप मौका दे रहे हैं, UAE ने उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगाई है, तो व्हाट अबाउट इमाद वसीम? इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली है, आप अब उनको नहीं खिला रहे, आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है। आप नया बॉल जो है साइम अयूब से ट्राई करेंगे, अगर वो चल गए तो वेल एंड गुड, नहीं चले तो आप इमाद को वापस लेकर आ जाएंगे। जो करंट फॉर्म है इमाद वसीम की, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। लेकिन ऑन द अदर साइड आप इरफान नियाजी के साथ जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी कारकर्दगी नहीं है, उनको आप मौका दे रहे हैं। हो सकता है कि आप उनको चेक कर रहे हो कि इनको आगे लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना। लेकिन इरफान नियाजी के बारे में मैं आपको कह दूं कि आप उनको जो रोल है वो डिफाइन नहीं कर रहे। आप उनके लिए वही रोल रख रहे हैं जो आपने खुशदिल शाह के लिए रखा था, वही रोल रख रहे हैं जो आपने आसिफ अली के रखा था। चल गए तो ठीक है, 4 बॉल का उनको प्लेयर आप बना रहे हैं। तो ना तो ये इरफान नियाजी के साथ ठीक है, ना ये पाकिस्तान टीम के साथ ठीक है। देखिए, आप कैरेबियन में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप USA में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ टीमें अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आएंगी। वहाँ पर आपको आधे तीतर आधे बटेर के साथ नहीं जाना होगा। ऊपर से अगर आपको डेंट लगा तो नीचे आपको संभालने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर मैं आपको कह दूं कि पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बॉलिंग थी, पाकिस्तान की बॉलिंग है और पाकिस्तान की बॉलिंग रहेगी। मोहम्मद आमिर के आने के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग को जो इस्तेहकाम मिला है
वहाँ दूसरी तरफ बहुत से लोगों के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है। बट इन द एंड ऑफ द डे अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है ना, सो वी विल सी यही सीरीज, यही जो सीरीज है ये तय करेंगे कि हमारी प्लेइंग 11 किस तरह शेप अप करी। सो वी हैव टू फर्स्ट वेट एंड वॉच। अभी तो हमने कोई मैच ही नहीं देखा। तो बट सिक्कू, व्हाट इज योर थॉट ऑन गेटिंग अ फोर्थ सीमर? यू नो, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। हाँ, कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि जो ख़वातीन का जो मैच हो रहा था, अगर आप टीवी पे, मैंने तो ग्राउंड नहीं गया, हो सकता है T20 में मैं एक आधे मैच में जाऊँ देखने के लिए। ये जो पिचेस मुझे नज़र आ रही है ना, सफ़ेद चिट्टी, हम लोग पूरे सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ही खेलें, तो इस किस्म की जो चिट्टी विकटें होती हैं उसमें मैंने देखा सारे स्लो बॉलर्स, स्पिनर्स बॉल करा रहे हैं, इसका फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। आपके पास टाइम था, आप ग्राउंड में इनको कहते, PSL के बाद 2-1 हफ्ते मिले थे, कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी, एक अच्छी पिच बना देते, थोड़ी घास लगवा देते। मैंने कई दफ़ा अपने ग्राउंड्स पे करा चुका हूँ जब मैं क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान में था। तो पिचेस को आप बेहतर बनाएं। अगर आपके पास वहाँ पर भी फ्लैट पिच है तो चौथा पेसर लेके आप क्या करेंगे? आपको स्पिनर्स देखें, इस सब कॉन्टिनेंट में आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में जब भी खेलते हैं, यू नीड अ स्पेशलाइज्ड स्पिनर, एक ऐसा स्पिनर जो सही बॉल कर सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, यू डोंट नीड अ फोर्थ सीमर। हाँ, अगर फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते, उनका जैसा कोई एक बॉलर मिल जाए, आपको प्लेयर मिल जाए जो कि बॉलिंग और बैटिंग करता हो, तो फिर उसकी जगह बन सकती है। सही है, ठीक है। वो चिट्टी विकेट जो है, ये मैं पूछना चाह रही थी, इसके पीछे कोई हिस्ट्री है? समथिंग यू से व्हाइल प्लेइंग स्ट्रीट क्रिकेट, और इज इट अ थिंग? नहीं, चिट्टी विकेट अगर आप वो तस्वीर निकाल के, मैं चॉइस ऑफ वर्ड पूछना चाह रही हूँ। वो हम क्रिकेट के अंदर ये कहते हैं यार पिच बड़ी चिट्टी हैगी, मतलब ये हमारे नॉर्मल होता था या घास हैगा, या तो ये आती थी यार रेड़ा विकेट। हाँ, नहीं चिट्टी या रड़ा पिच वो होती है कि जिसमें बहुत स्पिन हो रहा होता है, अंडर प्रिपेयर्ड। हाँ, अंडर प्रिपेयर्ड होती है। आपको पता होता है कि पड़ते ही गेंद ना फाड़ करके पहली ओवर से ना स्पिन होने लगेगा, सरफेस उसकी रफ होती है, उसके बाद राड़ा विकेट है। चिट्टी का मतलब है बैटिंग ट्रैक है, जैसे शारजा में नहीं चमकती हुई विकेट होती है। नहीं, आई अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, बट मैं वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड पे मुझे ये हमारी लैंग्वेज में इंग्लिश, सॉरी क्रिकेट के अंदर है ना, हम ये बात करते हैं, चिट्टी विकेट है, राड़ा विकेट है, ग्रीन विकेट, हरी विकेट हैगी। अच्छा भट्टी साहब, बिसाइड्स दैट हम लोग टीम न्यूज़ की बात करें तो आजम खान के बहुत सारे लोग हैं पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसकी क्या अपडेट है। PCB ने तो हमें एक थोड़े वेग सही बात की थी कि देयर हैज सम नी प्रॉब्लम, हम लोग अपडेट करेंगे, तो आपके पास कुछ खबर है? देखिए फातिमा, PCB ने कहा था कि काफ मसल उनका खिंच गया है, और एटलीस्ट पहले 3 मैचेस, मतलब कल जो संडे को मैच होना, उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद फर्दर अपडेट PCB ने कहा था हम देंगे, लेकिन दी नहीं। मेरा ख्याल में हमने जिस तरह के फुटेजेस देखे थे काकुल के कैंप में, और जितनी हार्ड ट्रेनिंग आज़म खान कर रहे थे, अब ये पता नहीं उसी के असरात हैं। अब चूँकि सिक्कू भाई खुद स्पोर्ट्समैन हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो ये बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिक्कू रनर बाय द वे, टिल नाउ अभी तक भागते हैं, बट सिक्कू डोंट रन अवे एनीवेयर, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैंने कहा वो आज़म को नज़र लग गई है, वो बेचारे इतने पॉपुलर हुए थे, हर कोई उन्हीं की बात कर रहा था, उस बेचारे को नजर लगी। He was doing really well there, by the way. ठीक है, we'll ask. Is that your final answer? वैसे सिक्कू, we'll find out. नहीं, फाइनल नहीं है, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। Take a short break and see you in just a moment. Remember, Jio Super दिखा रहा है आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान फर्स्ट T20 मैच। 7:30 मैच शुरू हो जाएगा, 7 बजे टॉस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सेकंड T20 मैच आज खेलेगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। 7 PM इस टॉस और 7:30 द मैच विल बिगिन। और आपको ये बता दें कि बारिश आज मूड में है या नहीं। नो, देयर विल बी नो रेन टुडे एज हमारा वेदर फोरकास्ट हमें ये कह रहा है इट्स ऑल क्लियर, सो विल सी सम, विल प्रॉब्ली वॉच अ फुल मैच टुडे। हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। तो बटी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे अबाउट आजम खान। तो Sikku, I do want to talk to you about that. I mean, it's also heartbreaking क्योंकि I wanted Azam Khan to be in action, मगर लग नहीं रहा कि वो अभी के जो बाकी एक और मैच होगा पिंडी में और शुरू में एक और लाहौर का, he won't be able to play those matches because of his calf injury or whatever. देखें, सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो हर इंसान की जो प्लेयर होता है उसकी फिज़ीक, उसका काम और उसका वो किस किस्म का प्लेयर है, उसके बेस के ऊपर जो है वो उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है। जैसे एक फास्ट बॉलर है, उसको स्टेमिना की ज़रूरत है, उसको स्प्रिंटों की ज़रूरत है, उसका ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक नॉर्मल विकेट कीपर है, उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट होगी। उसको आप फास्ट बॉलर वाली स्प्रिंटें लगा के उसका हशर नशर नहीं कर देंगे, कभी ऐसा नहीं होता। तो ये एक फ़र्क है।
तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर अल्लाह करे उसकी ज़्यादा इंजरी ना हो। जब तक कि पूरी अपडेट नहीं आती उसकी इंजरी की, मैं इस पर अभी कमेंट्स नहीं देना चाहता ज़्यादा। अच्छा फातिमा, ये जो इंजरीज़ का इशू है, हारिस रऊफ़ वो भी रिहैब के मरहले से गुजर रहा है, इधर आज़म खान की भी इंजरी हो गई। अब देखें अब जो कमिंग संडे है, सैटरडे है, आज के बाद जो 8 दिन बाद, मेरा ख्याल मंडे तक तकरीबन 10 दिन में पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो जाएगी फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो अब इन लड़कों की फ़िटनेस, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई, तकरीबन 6 हफ्ते बाद तो पाकिस्तान को पहला मैच खेलना है T20 वर्ल्ड कप में, तो इनकी इंजरीज़ और जल्दी से इनका फिट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। नहीं, मगर आप कैसे हारिस रऊफ़ कहेंगे जी मैं फ़िट हो गया हूँ? असूलन शुरू में ये होता था कि जो लड़के अनफिट होते थे, जब वो फिट होकर आते थे उन्हें कहा जाता था जाकर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इस वक्त तो हो ही नहीं रही, तो वो अपनी फ़िटनेस पाकिस्तान टीम में आके साबित करेंगे। कैसे करेंगे आई डोंट नो। But let's see वो क्या है SOPs there he has to follow for that. We'll find out and we hope he gets fit. ठीक है। Anyway या आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग आज पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में ही बात कर रहे थे एंड जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन कहाँ खेलेगा, बट यू नो लेट्स होप फॉर अ गेम टुडे, तो कुछ पता चलेगा। आपके पास कुछ और अपडेट्स हैं बट पाकिस्तान प्लेइंग 11 इंक्लूजन, हारिस रऊफ़ की क्या अपडेट है आपके पास? आई नो रिहैब कर रहे हैं। नहीं फातिमा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हारिस रऊफ़ की फिटनेस क्या है या आजम खान की फिटनेस क्या है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस स्क्वाड करेंगे ना, तो उसमें सीन ये है कि अगर हारिस रऊफ़ को आपने टीम में रखना है, आजम खान को आपने टीम में रखना है, तो आप ब्रैकेट में उनके आगे लिख देंगे कि सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और पहले होगा ये कि आप जब टीम अनाउंस कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन ये होगा कि 25 मई तक आप उस स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं, और 25 मई के बाद जो भी स्क्वाड में तब्दीली होगी वो होगी टेक्निकल कमेटी की तरफ से फिटनेस के ऊपर। तो वो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है मेरे लिए वो है टीम की कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर प्लेस के ऊपर आपके पास 2 से 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। तो ये बेहतरीन मौका है कि हमको इस बात को जो है वो मेक श्योर कर लेना चाहिए कि कौन कहाँ खेलेगा। जो मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हो गया या पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग हो गया या पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग यूनिट हो गया, वो बिल्कुल महफूज हाथों में है और एक के पीछे एक खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है। आप इफ्तिखार की बात कर रहे हैं कि इफ्तिखार बहुत अच्छे हैं, इफ्तिखार बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आपने उनको आसिफ अली की तरह 4 गेंदों का बैट्समैन समझा हुआ है कि बस वो 4 गेंदें खेलेंगे और ठीक है। रिजवान ने उनके साथ, मुल्तान सुल्तान के साथ भी यही किरदार अदा किया कि बस उन्होंने आया और मारा। फाइनल में अगर वो पहले आ जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरी तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि उस्मान खान आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो व्हाट अबाउट फखर जमान? फखर जमान भी कुछ इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। होना ये चाहिए था कि आप 2 खिलाड़ियों को ट्राई करें और 2 सीनियर खिलाड़ियों को टीम के साथ रखें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सारे जूनियर खिलाड़ियों को अंदर कर दें और जब हार जाएं तो फिर आप हाथ खड़े करें। अच्छा फातिमा, एक बड़ी ये तो दूसरी बात कि हम इंजरीज पे जो बात कर रहे थे, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शाहीन, नसीम शाह और हारिस, हमारे तीनों टॉप बॉलर्स, ये बॉलिंग करते हुए अनफिट नहीं हुए, ये लोग फील्डिंग करते हुए अनफिट हुए। ये गलत गिरे, हारिस गलत तरीके से गिरा है तो उसका शोल्डर गया है, उन्होंने स्लाइड मारी है तो उनके घुटनों में चोटें आई हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे दौर में हमने नहीं देखी थी कि फील्डिंग के अंदर हम लोग शायद हो सकता है डाइवें नहीं मारते हो, स्लाइडें नहीं मारते हो। तो हमारे यहाँ फील्डिंग करते हुए इंजरी नहीं हुई है, इनको बॉलिंग करते हुए इंजरी नहीं हो रही है, इनको फील्डिंग करते हुए इंजरी हो रही है। तो ये एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब देखते हैं आगे इनकी फील्डिंग की। अभी भी मेरे ख्याल से कोई मजीद साहब हैं, कोई फील्डर नहीं। अभी देखें, अभी आफ्ताब खान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आफ्ताब खान, ये है कौन? पेशावर के नहीं है कौन? कोई क्रिकेटर है? तो आप बोलने नहीं दे रहे ना, मैं बताऊं कैसे। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक है और वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच थे, एशिया कप में भी फील्डिंग कोच थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था, जब कलकत्ता में हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो पाकिस्तान टीम में जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं कि फील्डिंग ड्रिल्स जो उनको करवा रहे हैं वो बेसिक ड्रिल्स हैं जो क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में होनी चाहिए, वो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके उनको बताना पड़ रहा है। यही वजह है कि लड़के गलत डाइव मार रहे हैं और अनफिट हो रहे हैं। मैंने आपको 2 किस्से सुनाए थे। मैंने 2 किस्से सुनाए थे। जब मैं असिस्टेंट कोच था तो मुझे रिचर्ड पाइबस ने कहा कि इनको सबको आज तुम स्लाइड लगवाओ, वो भगाओ और मारो ताकि स्लाइड करें। मुझे 6 लड़कों ने मना किया कि हमने ज़िंदगी में स्लाइड नहीं किया, हम क्यों करेंगे, मना कर दो उसको, मैं नाम नहीं लूँगा। 6 लड़कों ने मना किया।
और आप सोच लें इससे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये आफ्ताब साहब हैं या मेहताब साहब हैं, जो भी हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है? क्या पढ़ाई से आप क्रिकेट को सीख सकते हैं? कभी नहीं सीख सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना और आकर इंटरनेशनल लेवल के लड़कों को, आप बाबर आजम को बताएंगे कि आपने कैसे फील्डिंग करनी है, आपका क्या लेवल है, ये तो देखें। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ये देखें कि टॉप क्लास आप फील्डिंग कोच लाएं, जो कोई एक बड़ा ऐसा खिलाड़ी हो जिसने कभी ज़िंदगी में फील्डिंग की हो, जो इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस रखता हो। आप ऐसे ही उठा के ले आए, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, आपने उसको फील्डिंग कोच बनाया, उसकी सुनता कौन होगा? No, we should do more homework on this, by the way, before commenting. भाई पिशावर में नहीं तो यार, कराची के अंदर 40,000 लोगों की एकेडमी और बहुत सारे लड़के जिनमें फखर जमान भी है, इनकी एकेडमी। भाई वही चक्कर है ना कि एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लेकर आ गए, दैट्स ऑल। ये मेरा लेट्स नॉट डाउट हिज टैलेंट और यू नो हिज स्किल्स, ऐसे तो नहीं आप करें ना। आप एक ब्लैंकेट यार, एक आदमी जिसने जहाज ही ना चलाया हो कभी जिंदगी में, वो आपको आके बताया कि जहाज कैसे चलाना हो, वो मेरे समझ से बाहर है। आई स्टिल से वी शुड डू मोर होमवर्क ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड, मे बी यू शुड दैट इज माय ओपिनियन कि अगर एक आदमी ने जहाज नहीं चलाया हो, कभी उड़ाया ना हो, ठीक है, कभी इंटरनेशनल। लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। आई एम कमिंग बैक टू द मैच पे अब हम बात करेंगे, अब बिल्कुल हम लोग कोई और बात नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। भाई यू नो भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आई मीन हमने तो देखा न्यूजीलैंड बैटिंग करी थी पहले, बट विद दीज कंडीशंस यू वांट टू बॉल फर्स्ट अगेन? फातिमा, अब हम चूँकि 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर दूर बैठे हुए, हमें नहीं पता कि पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है अगर टॉस जीतता है तो वो पहले बैटिंग करेगा, इसलिए कि बाबर आजम चाहेंगे कि उनके जो बैट्समैन हैं वो पूरे ओवर खेलें और बैटिंग पावर जो है वो दिखाएं, और उसके बाद बॉलर्स जो हैं उस स्कोर को डिफेंड करें। इस सीरीज में तो हमारे पास चांस है कि हम एक्सपीरियंस जो कर सकते हैं कर लें, इसके बाद तो फिर हमारे पास तजर्बे के लिए टाइम नहीं होगा। गो ऑल आउट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये सब कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। बट सिक्कू, आई नो हम लोग बहुत दूर बैठे हुए, बट दैट्स अ जॉब। बारिश जब जहां बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उसमें मॉइस्चर होता है पिच पे, तो उसमें सेकंड टाइम बैटिंग करना इसलिए यूज़फुल होता है कि नया बॉल मॉइस्चर की वजह से हिल सकता है, ये एक है। अब उस पर इनकी अपनी कल बारिश हुई थी, आज तो सारा दिन धूप निकली, पिछले एक हफ्ते से हो रही है। ज़मीन के अंदर पानी होता है, दिस इज़ व्हाट दे से कि जी अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हों तो नीचे मॉइस्चर होता है। अब फैसला तो उन्होंने करना है, जैसे आपने कहा हम 1500-2000 मील दूर बैठे हैं, हमें क्या पता पिच कैसी है। बट इट्स अ जॉब एज क्रिकेट, एज यू एज अ क्रिकेट एनालिस्ट। मैं तो बता दिया कि अगर बारिशें वहाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो दे विल बी अ मॉइस्चर, तो वो खुद फैसला कर लें कि उसमें क्या है और उसके हिसाब से बैटिंग करें। ग्रेट आंसर सिक्कू। खुद फैसला, दे हैव टू डिसाइड देमसेल्व्स। एंड यू नो हम लोग टॉस की बात करें तो या चले आपसे भी हम लोग यू नो, आई नो टॉस इज समथिंग नॉट इन आवर हैंड्स, बट इट बी गुड अगर पाकिस्तान कैन, भट्टी साहब कह रहे हैं टॉस जीत ले, बैटिंग फर्स्ट कर ले, थोड़ी बैटिंग पावर देख लेंगे हम भी आज। मैं टॉस की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल एक थ्योरी बता दूं कि ये 2024 है। ये चीज तो अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि मैंने क्रिकेट खेली है, क्रिकेटर ही क्रिकेट को चलाएंगे। अब ये 2024 है। जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल जीता है, उनके कोच का नाम आपको पता है? उनके कोच का नाम जो है वो माइक हेसन है। आपको पता है कि इस वक्त न्यूजीलैंड टीम के जो कोच हैं गैरी स्टेट, उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली, वो न्यूजीलैंड टीम के कोच हैं। तो ये तो बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि जिसने जो है वो कभी जहाज ही नहीं उड़ाया, वो ये बताएगा कि वो जहाज कैसे उड़ाते हैं। जिसने जहाज बनाया है, क्या वो जहाज उड़ाता है? जहाज प्रोफेशनल पायलट होता है, उड़ाता है। तो बात दरअसल ये कि अगर पाकिस्तान टीम के कोच आफ्ताब खान है फील्डिंग है, तो भाई वो उस शोबे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा वो आपको सिखा नहीं सकता, सीखना खुद खिलाड़ियों ने है, डिलीवर करना खुद खिलाड़ियों ने। अगर लड़कों ने खुद सीखना है तो भाई कोच रखने की जरूरत क्या है? जो है जो बेहतरीन खिलाड़ी जो है ना फातिमा, ये 2024 है। अब ये थ्योरी खत्म हो गई है कि क्रिकेटर ही क्रिकेट चलाएंगे। आपको पता है कि इंडिया की टीम के बैटिंग कोच का क्या नाम है? के पास सचिन तेंदुलकर है, इंडिया के पास जो है वो राहुल द्रविड़ है, इंडिया के पास जो है वो वीवीएस लक्ष्मण है। क्या कोई इंडिया की बैटिंग कोच है? भाई ये थ्योरी खत्म हो गई है। ये 2024 है कि जो क्रिकेट खेला है वो क्रिकेट को अब प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो इस फील्ड में रहेंगे। ठीक है, आई हैव टू एग्री विद याई ऑन दिस वन। वेल आई डोंट, बिल्कुल भी नहीं। जो जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली हो वो कैसे कोचिंग कर सकता है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, पढ़ाई करने से आप डॉक्टर बन जाते हैं? यू हैव टू डू द हाउस जॉब, यू हैव टू गो। आपने मेडिकल की किताबें इतनी मोटी मोटी होती पढ़ ली, आप गए जाके हाउस जॉब करते हैं 2 साल का, फिर जाकर आप डॉक्टर बनते हैं कंप्लीट एमबी। पिछले दिनों सिक्कू भाई, क्रिकेट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, इट्स नॉट अ थ्योरी।
इट्स अ प्रैक्टिकल You know, we'll leave this topic for another day because इस पे हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है? And we'll ask you to come that show as well. But thank you so much for joining us today. आपको just a quick reminder, Jio Super पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड T20 मैच भी दिखा रहे हैं और कल पाकिस्तान विमेंस वेस्ट इंडीज़ के सेकंड ODI भी है, वो भी मिस मत करेगा, वो भी कल हम लोग दिखाएंगे जियो सुपर पे। अभी इतना ही वक्त है, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।